नमस्कार, फरीदाबाद टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। कई दिन से चल रही रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल गुरुवार को समाप्त हो गई। इससे कई दिन से परेशान यात्रियों को बड़ी राहत मिली है। आपको बता दें कि सरकार ने उनकी मांग मान ली है और पूर्व में जारी किए गए नोटिफिकेशन को भी वापस ले लिया है। निजी बस परमिट को लेकर हरियाणा रोडवेज की 4 दिनों से चल रही हड़ताल चल रही थी। अधिकारी और नेताओं के बीच चंडीगढ़ में गुरुवार को बैठक हुई, जिसमें फैसला लिया गया कि निजी बस परमिट पूरी तरह रद्द कर दिया जाएंगे। साथ ही हड़ताल के दौरान प्रदेश में 125 कर्मचारियों को जो निलंबित किया गया, उन्हें तुरंत बहाल करने की आश्वासन दिया है। हमारे स्टेट बॉडी का माननीय मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग थी। मीटिंग में जो हमारी मांग थी, मुख्यमंत्री ने उनको स्वीकार कर लिया। उसके बाद में उन्होंने हमारे को सूचना दे दी, हमें अपनी हड़ताल को खोल दिया। क्या सूचना दी? सूचना दी है कि जो 17 फरवरी 2017 का जो इनका एजेंडा था प्राइवेट परमिट देने का, उन्होंने उसको रद्द करवाने की हमारी यूनियन की मांग थी। अभी तक उनको ये रद्द करने में कोई भी किसी प्रकार का सूचना नहीं दी हमारे को। लेकिन सरकार के ऊपर जब दबाव बना कर्मचारियों का, उसके बाद में उन लोगों ने उठाकर अपनी मीटिंग में ये फैसला कर दिया, भाई हमने अपनी जो पॉलिसी थी वो वापस ले ली और अपनी काम करो, हम कोई प्राइवेट परमिट नहीं देंगे। हड़ताल के दौरान कुछ निलंबित किए गए कर्मचारी? हड़ताल के दौरान 5 कर्मचारी हमारे निलंबित किए गए थे, जो हर डिपू से 5-5 आदमी को सस्पेंड किया गया था। सरकार ने वो मान लिया, भाई उनको विड्रॉ किया गया वो ऑर्डर उसी दिन से बहाल। अब आपकी मांगे मान ली गई, कैसा महसूस हो रहा है? मांगे मान ली गई। हम तो ये महसूस हो रहा है कि जो हमारी मांग थी उसके ऊपर हमें बिल्कुल पूरी संतुष्टि है कि हम अपने बेड़े में प्राइवेट गाड़ियाँ नहीं आने देंगे और हमें पूरी संतुष्टि है। सरकार ने मान लिया, हम आने नहीं देंगे। उन्होंने कह दिया अब नहीं देंगे प्राइवेट गाड़ी। क्या ये भी मांग थी आपकी कि जो प्राइवेट है राष्ट्रीय राजमार्ग पर चलती हैं अब से नहीं चलेंगी? उन्होंने आश्वासन तो दिलाया, लेकिन ये तो आरटीए का मामला है। आरटीए के ऊपर दबाव बनाएंगे, हमें उनको राष्ट्रीय राजमार्ग पर नहीं चलने देंगे। क्या लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार सही है? नहीं, बीजेपी सरकार बिल्कुल भी सही नहीं है हमारे यहाँ। क्यों? ये कर्मचारी विरोधी है, ये जनता विरोधी है, अब किसान विरोधी है। हमें लेकिन पार्टी का दोष नहीं होता इसमें, जो पार्टी को चला रहा है उसका है। जैसे प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, ये मुख्यमंत्री कैसे चला होगा कैसे नहीं चला होगा वो उसका काम है। जैसे यूपी में है, यूपी का जो मुख्यमंत्री बना है उसने सारी प्राइवेट गाड़ियों को एक साइड में लगा दिया और वहाँ पर सारी गाड़ियाँ रोडवेज की आएंगी। क्या लगता है हरियाणा में भी योगी जैसा होना चाहिए? हरियाणा में भी योगी जैसा मुख्यमंत्री होना चाहिए। खट्टर हमें पसंद नहीं है इस मामले में। बीजेपी पसंद है लेकिन खट्टर पसंद नहीं है। बीजेपी की पॉलिसी जो है वो कर्मचारी विरोधी पॉलिसी है, जनता विरोधी पॉलिसी है और इनकी पॉलिसियाँ हमें संतुष्ट नहीं है। जैसे पुलिस विभाग के अंदर एक कर्मचारी लगा लिया 14,000 रुपये में, क्या वो सुरक्षा दे पाएगा लोगों को? उसके पीछे तो एक पक्का कर्मचारी और लगाना पड़ेगा जो उसको साथ रहेगा, लेकिन वो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देगा, उसकी क्या जिम्मेवारी है? इन मांगों को मानने के लिए आपको कितना संघर्ष करना पड़ा? इन मांगों को मानने के लिए हमने इतना संघर्ष करना पड़ा जो आज तक हमें इतना संघर्ष नहीं किया। कितने दिनों का स्ट्राइक थी? ये सोमवार को शाम को 4 बजे से स्ट्राइक होगी थी और जो कल शाम को 5 बजे हमें आदेश मिला उस स्ट्राइक को